सॉरी गाइस, लेट वीडियो के लिए। बता दें ये वीडियो उनके लिए है जो यूजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे उनका सेशन कोई सा भी हो और जिनका एसईसी पेपर क्या है, एसईसी पेपर मैथ है। ये वीडियो उनके लिए है। पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एसआई के सवाल कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे सवाल एग्ज़ाम में आएंगे, पेपर को इंग्लिश में कैसे समझते हैं, सब कुछ डिटेल्स में हमने आप लोगों को बताया। तो आज के वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, क्योंकि बहुत सारा कुछ एसआई में कवर हो जाता है। तो जो चीज़ कवर नहीं हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में फिक्स है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन या तो 7 नंबर का होगा या तो 8 नंबर का। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूला पहले जानेंगे। तो एक फार्मूला हम लोग ये याद रखेंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 पावर क्या हुआ है एन। ठीक, जिसमें ए बराबर क्या होता है कुल राशि, पी बराबर क्या होता है मूलधन, आर बराबर क्या होता है वार्षिक ब्याज दर, जिसको रेट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोगों ने एसआई में हमने आप लोगों को अच्छे से समझाया था, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये अब ज़्यादा इतना डिटेल्स में बताने का ज़रूरत है नहीं। और एन बराबर क्या है सालों की संख्या, या फिर हम लोग टाइम बोल सकते हैं एक हिसाब से। तो क्योंकि सालों की संख्या को टाइम ही तो बोलेंगे ना। ठीक, और दूसरा एक जो फॉर्मूला है वो सी आई बराबर ए माइनस पी। ए बराबर बता दिए हैं कुल राशि और पी बराबर मूलधन। ठीक, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे और पहले हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिक को समझते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। तो पहला एक सवाल, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मान लो P बराबर 100 रुपये दिया हुआ है, R बराबर 10%, N बराबर 2 साल। तो हम लोगों को CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम लोग उदाहरण के लिए जान रहे हैं, बस बेसिक, ताकि हम लोग सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A बराबर फॉर्मूला लिख दिए, P और सबका मान बैठा देंगे। P बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है P बराबर 1000, तो 1000 बैठा दिए। 1 है तो 1 प्लस R बराबर कितना है 10%, तो 10 और बटे 100, और n बराबर क्या है 2 साल। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा सॉल्व, 1000 एक है यहाँ पर, एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है उसके नीचे एक है, प्लस 100 बटे 100 सेम उतार दिए वैसे ही, फिर 1000। अब इसको क्या, अब आप लोग जितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए। हम बस बता दे रहे हैं उसको ऐसे सॉल्व, हम तो सॉल्व ऐसे करते हैं इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। जैसे 1 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे तो 100 होगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, प्लस 100 को 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, तो उसी तरह हो गया यहाँ पे 1000 और 100 प्लस 10, तो 110 हो गया यहाँ पर बटे 100, यहाँ पे 2, तो पावर जो था वो है ही। तो अब ये थोड़ा सा ये हो गया है, इसको हम सही से कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बराबर 1110 बटे 100 स्क्वायर। ठीक, एक जीरो यहाँ, ये जीरो खत्म। इसके बाद क्या हो गया, देखिए एक चीज, अब इसको जो स्क्वायर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 11 बट्टे 10 का स्क्वायर यही बचा ना यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे 11 पर भी स्क्वायर है और 10 पर भी स्क्वायर है, तो 11 गुना 11 बट्टे 10 गुना 10, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 जीरो यहाँ का खत्म, 2 जीरो यहाँ का खत्म, क्या बचा 121 गुना 10 बचा, दोनों को गुना करेंगे तो 1210। तो हम लोगों का ये मान कौन सा क्या मान निकला, तो ए बराबर हम लोगों का क्या निकल गया 1210। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी।
ए कितना निकला 1210 और पी कितना दिया हुआ है 1000। पी कितना दिया हुआ है, देखिए सवाल में दिया हुआ है पी 1000, तो दोनों को घटा देंगे तो 210, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम तो समझ गए कि ये फॉर्मूला का यूज़ कैसे होगा। ये दोनों फॉर्मूला को कैसे हम लोग यूज़ करके बनाएंगे। ए बराबर ये वाला फॉर्मूला एक याद रखना है अच्छे से, ठीक, और एक ये फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। आप लोग कॉपी में सारा नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग सवाल पर आते हैं। तो सवाल पर जैसे देखिए ये एक सवाल है जो कि 2023 में पूछा गया था। 2023 ग्रेड ए का पेपर था, क्योंकि दो पेपर आप मिला था, एक ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी, सॉरी 3 मिला था। तो ये ग्रेड ए का पेपर है जिनका सेशन 2022-26 था। ये उस वाले क्वेश्चन में ये वाला सवाल पूछा है। जैसे 4 का ए नंबर तो बता चुके हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, हम तो सिंपल इंटरेस्ट में उसको अच्छे से देख लिए। अब ये जो बी नंबर का क्वेश्चन है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक, जो कि देखिए 7 नंबर का है ना। तो बताए थे कि क्वेश्चन में तो सवाल इंग्लिश से ही पूछा जाएगा और हम लोग इंग्लिश से कैसे समझेंगे वो भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब भी सवाल करते हैं तो पहले सवाल को समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो समझ गए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक। ऑन RS 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years and 3 months, ठीक, ये है सवाल। जिस सवाल में क्या बोल रहा है कि 10,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 3 महीना के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, ठीक। ये हम लोग हिंदी में लिख दिए ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ, ताकि अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम लोग जब भी सवाल करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि सवाल में दिया गया क्या है। इस सवाल में क्या क्या दिया गया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है तो लिखते हैं पहले गिवन, गिवन, या फिर हिंदी में लिखना है तो लिखिए दिया गया है, ठीक। तो क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। पहले देखिए क्या लिखा है, RS 10,000, ठीक। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक। P बराबर कितना दिया गया है 10,000 पर एनम 10%, तो R बराबर रेट 10% क्या है पर ईयर, ठीक, मतलब प्रति वर्ष, ठीक। इसके बाद T समय, समय कितना दिया गया है 2 ईयर 2 वर्ष 3 मंथ 3 माह, ठीक। अब हम लोग अब इसमें निकालना क्या है, CI बराबर वाट। जैसे हम लोग उदाहरण वाला एक सवाल जैसा था सेम ये सवाल उसी तरह है। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 वर्ष 3 मंथ है, तो जो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, एक वर्ड और याद रखिए कि पूरे साल पर क्या निकलता है, CI निकलता है, ठीक। पूरे साल पर CI निकलता है और बचे साल पर SI निकालता है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, पूरे साल पर CI और बचे साल पर SI निकलता है। हमेशा ये बात को याद रखेंगे, ठीक। तो अब आते हैं सवाल पर। तो हम लोगों ने लिख लिया कि दिया गया क्या क्या है, वो तो लिख लिया। अब प्रश्न से सबसे पहले 2 वर्ष के लिए निकालते हैं, ठीक। टाइम तो हम लोगों को 2 दिया गया है ना, एक 2 वर्ष और एक 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना। तो सबसे पहले प्रश्न से क्या निकालते हैं, पहले हम लोग 2 वर्ष के लिए राशि निकालते हैं, ठीक। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, 2 वर्षों के बाद की राशि। तो 2 वर्ष के बाद की राशि को कैसे निकालेंगे, तो सूत्र से हम लोग 2 सूत्र पढ़े थे। तो सबसे पहला जो सूत्र था वो क्या था, A बराबर
P 1 प्लस R बट्टे 100, यहाँ पे N था या फिर N को ही हम लोग T भी लिख सकते हैं, समय है तो ये हो गया T। अब फॉर्मूला में मान बैठा देंगे। A बराबर P कितना दिया गया है 10,000, 10,000 तो यहाँ पे 1,000 लिख दिए थे, 10,000 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 10%, 10 बटे 100। T बराबर कितना मान बैठाएंगे, 2 वर्ष का लिए निकाल रहे हैं इसलिए T का मान कितना बैठाएंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, जितना आसानी से आप जिस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं कीजिए। बराबर 10,000 100 प्लस 10 बराबर 10,000 110 बटे 100, यहाँ पे स्क्वायर, ये जीरो खत्म तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, 11 को 11 से गुना करेंगे 121 बटे 100, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना का चिन्ह आएगा, फिर ये दो जीरो खत्म तो कितना बचा 121 और ये 2 जीरो, ये क्या निकल गया A बराबर निकल गया ये अमाउंट। ये कितने वर्षों के लिए 2 वर्ष के लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे 3 वर्ष के लिए। अब 3 महीने के लिए राशि, 3 महीना का मतलब अगर 3 महीना को अगर हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/12 मतलब 1/4, 3 का 3, 3 चौक 12 मतलब 1/4, ठीक। अब 12,100 पर SI, क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को एक पॉइंट याद करके रखने बोले थे, वो क्या था पूरे साल पर CI निकलता है और बचे साल पर SI निकलता है। तो बचा हुआ जो साल मतलब बचा हुआ जो महीना था उस पर क्या निकलेगा SI निकलेगा। तो अब 12,100 पर SI निकालेंगे कैसे, बस SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है P गुना R गुना T बट्टे 100। P का मान कितना है 12,100 गुना R का मान कितना है 10 और T का मान कितना है 1/4, 1/4 बट्टे 100। 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का खत्म, 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ खत्म। अब 2 से 2 दूना 4 और 2 छक 12 जीरो 605। अब 2 को 6 क्या बचा यहाँ पे 605 बट्टे 2, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 302.50, ठीक। तो SI बराबर 302.50। तो कुल ये तीन महीने का राशि हो गया। अब दोनों राशि को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो कुल राशि बराबर कितना हो जाएगा, पहला राशि कितना निकला था 12,100 प्लस 302.50, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12,402.50, ठीक। अब क्या निकालते हैं CI, CI बराबर क्या होता है A माइनस P। तो A का मान कितना निकला था 12, A का मान कितना निकला 124.02.50 माइनस P कितना दिया हुआ था सवाल में 10,000, 10,000 इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 224.02.50, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स में बताएं तो समझ में तो आया होगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या था। ये भी सवाल 2023 में ही पूछा गया है। ये ग्रेड C पेपर जो है ये उसका सवाल है, जिसका सेशन 22-26 था। तो उसमें भी देखिए सवाल क्या पूछा गया है। ये वाला सवाल तो सिंपल इंटरेस्ट का था, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बना चुका है। अब ये सवाल क्या है, ए डिपॉजिट Rs 6,000 इन अ बैंक एट 5% एनम सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक, इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट का भी दिया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। तो दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे। तो ए है जो एक, मान लीजिए क्या है, एक आदमी है, ठीक, वो किसी बैंक में पैसा जमा करता है 6,000 5% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, और बी दूसरा आदमी है जो कि 5,000 पैसा जमा करता है 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, ठीक। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। तो सवाल क्या बोला कि ए ने 6,000 बैंक में 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर जमा किया, ठीक, और वही फिर बी ने 5,000 को 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया। तो 2 वर्ष के बाद दोनों के ब्याज में क्या अंतर होगा, सवाल तो ये पूछा है, ठीक। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब भी सवाल बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, क्या क्या सवाल में दिया गया है। तो इस सवाल में तो 2 भाग है, एक ए वाला और दूसरा बी वाला। तो सबसे पहले हम लोग ए वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर बी वाला सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे किस तरह से ताकि हम लोग जो देखने में भी अच्छा लगे। तो पहला देखते हैं, भाग 1 लिखते हैं, ठीक। भाग वन में ए का साधारण ब्याज, क्योंकि कम सिंपल इंटरेस्ट बोला है, साधारण ब्याज। तो क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। गिवन पी बराबर कितना दिया है 6,000, आर बराबर 5% के साधारण ब्याज पर, और टी 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है ना, टी बराबर 2 वर्ष, ठीक। अब हम इस सूत्र से क्या होता है, सूत्र से सिंपल इंटरेस्ट के रेट से बोला है, तो एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बट्टे 100, मान बैठाएंगे, पी बराबर 6,000, आर बराबर 5, टी बराबर 2 बट्टे 100, ये 2 जीरो खत्म, 6×5 30, 3 दूना 6। तो एस आई बराबर कितना निकल गया, एस आई बराबर 600। 600 बताने का जरूरत तो नहीं है ना, 60 गुना 5 गुना 2 को गुना करेंगे तो 600 निकलेगा, ठीक। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या बोल रहा है, भाग 2, बी का कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई राइट लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले गिवन क्या क्या दिया गया है, इसमें भी क्या क्या दिया गया था, पी बराबर कितना दिया गया था 5,000, आर बराबर कितना दिया था 8%, और टी बराबर 2 वर्ष। तो सूत्र से पहले हम लोग ए निकालेंगे, सूत्र से ए बराबर पी गुना 1 प्लस आर बट्टे 100 बट्टे टी, पी बराबर 5,000, 1 प्लस आर कितना है 8 बट्टे 102, 2 वर्ष के लिए है। तो 5,000, 100 प्लस 8, ये भी इनका जोड़ है, आप लोग को बता चुके हैं किस तरह बनाना है, तो आप लोग बनाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि पूरा डिटेल्स से बनाना संभव नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो 108 बट्टे 100 पर स्क्वायर, और एक आसान तरीका बता देते हैं स्क्वायर को सॉल्व करने का, 5,000 गुना 108 बटे 100 है एक बार, 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100, ये स्क्वायर है इसीलिए हम लोग 2 बार लिख सकते हैं इसे, ताकि हम लोग को काट पीट करने में आसान लगे। तो ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म, फिर 5 को 5 दूनी 10, फिर 2 को 108 से घटाएंगे तो हो जाएगा 54। अब क्या करेंगे, क्या बचा 108 गुना 54, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 को 54 से गुना कीजिए
4 अट्ठे 32, 4 नीचे 40, 5 2 3 8 5, कितना आया 58 32। ये क्या निकला, ए बराबर निकला क्या 58 32। तो इसलिए सी आई बराबर क्या हो जाएगा, अब सी आई बराबर ए माइनस पी। आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ऊपर से नीचे। ये पूरा इसमें सवाल दिखाना संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा डिजिटल बोर्ड है, तो इस वजह से। तो सी आई ए बराबर कितना निकला 58 32, और इसमें कितना घटा, पी बराबर इसका कितना दिया हुआ था 5000। 5832 में 5000 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 832। तो सी आई बराबर कितना निकला 832। अब प्रश्न से क्या बोल रहा था, दोनों के ही में अंतर, दोनों के ब्याज में अंतर, दोनों के ब्याज में अंतर। तो बी का ब्याज माइनस ए का ब्याज, ठीक। बी का ब्याज कितना निकला 832 और ए का ब्याज कितना निकला था, 600। तो 832 में 600 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 232। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, आया होगा समझ में। आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे, ये बार बार हम आप लोगों को बोल रहे हैं, कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर जो अगला सवाल देखिए, फिर ये 2024 में ये सवाल पूछा था, ग्रेड ए का है और जिसका सेशन क्या था 2024-27। तो इसमें देखिए, इसमें कैसा सवाल पूछा गया है। इसमें भी साधारण सवाल पूछा गया है, What will be the compound interest on RS 25,000 after 3 years at 12% per annum। तो देखिए ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा देखिए ये वाला सवाल पहले भी पूछा गया, अब भी पूछा गया। मतलब ये वाला सवाल ये छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसको आप लोग सीख जाएंगे तो देखिए इसमें कितना नंबर मिला है, इसमें इसको 7 नंबर, इसमें भी 7 नंबर मिला है। ये वाला सवाल सीख जाएंगे तो आप लोगों का 7 नंबर पक्का है, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाला सवाल पीछे भी पूछा और अभी भी पूछा, तो क्या है, छोटा सा ही सवाल है। जैसे 25,000 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसमें भी क्या है, तो सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, P बराबर 25,000 दिया हुआ है, R बराबर 12% दिया हुआ है, T बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। तो सूत्र से क्या होगा, सूत्र से A बराबर P/1 प्लस R बट्टे 100T। फटाक से इसका मान बैठाएंगे, A बराबर P का मान कितना है 25,000, A प्लस 12% बट्टे 3, यही है ना। तो 25,000 100 प्लस 12, 25,000 112 बट्टे 100 पर अब पावर कितना है 3 है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ेगा, आप लोग अपना कैलकुलेशन सही करें ताकि सवाल को बनाने में और आसानी होगी। 112 बटे 100 गुना 112 बटे 100 गुना 112 बटे 100, क्योंकि ये पावर 3 है इसलिए हम लोग इसको 3 बार लिख सकते हैं। अब काट पीट करेंगे, काट पीट कीजिए, ये 2 जीरो खत्म, यहाँ से 1 जीरो कटा देते हैं, ये जीरो खत्म,
फिर 5 से 5 बचे 25, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 20। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब यहाँ पे 20 है, ये भी 10 बार 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 1 2 अट्ठे 16, फिर 10 है, फिर 2 पंचे 10, 2 से कटाएंगे 14 हो गया। अब इसमें क्या क्या बचा, 112 गुना 112 गुना 14, नीचे कितना बचा 5। 112 और 14 को गुना करेंगे तो आएगा 175616, नीचे कितना है 5, इसको भाग देंगे 5 से तो कितना निकल के आएगा 35,123.2। आप लोग गुना भाग कर लेंगे खुद से, क्योंकि इतना अगर गुना भाग करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा बनते जाएगा। अब CI बराबर कितना क्या होता है, A माइनस बी। ए कितना निकला 35,123.2 घटाव P बराबर कितना दिया हुआ था 25,000। इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 101.23.2। ये क्या हो जाएगा आंसर। इसको घटाएंगे कैसे, ये पॉइंट वाला घटाव एक बार हम इसको दिखा देते हैं, इसको घटाएंगे किस तरह से। तो 35,123.2 है और घटाना कितना है 25,000, तो 25,000 इस साइड में लिखेंगे, पॉइंट 2 है तो 2 उतार देंगे। ठीक, यहाँ हो जाएगा 3 2 1 0 1। समझ में आया, तो ये हो, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। अब फिर से एक सवाल, फिर से और एक 2024 में ही ये सवाल पूछा गया है। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में सब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा कवर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमको जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है ताकि आप लोगों का सारा क्लास हम पूरा कर पाएँ। इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। थोड़ा मन नहीं लग रहा है फिर भी मन लगाइए। ये 2024 में ये सवाल पूछा गया है, ग्रेड बी का ही है, जो 2023-27 सेशन जिनका था। ठीक, इसमें भी देखिए ये सवाल क्या था, ए डिपॉजिट RS 6,000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम। फिर और दूसरा क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या है, एंड बी डिपॉजिट RS 5,000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। एक चीज़ देखिए, ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, सेम सवाल यहाँ पर भी तो है। 2000 कहाँ गया, 2023 में ए डिपॉजिट RS 6,000 इन अ बैंक 5% पर एनम, फिर बी डिपॉजिट ए 5, मतलब देखिए 2023 में जो सवाल पूछा गया है 2024 में भी सेम सवाल पूछा गया है। इससे ये साबित होता है कि ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला सवाल तो हम पहले ही बना दिए, तो ये सवाल बनाना ज़रूरी है नहीं, आप लोग ऊपर से ही देख लेंगे। तो मतलब ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये वाला सवाल को थोड़ा सा, ये वाला सवाल को अच्छे से थोड़ा देख लेंगे और बनाएंगे। और एक ये वाला, इसमें 2 ही टाइप का सवाल को ज़्यादातर देखा गया है, तो ये वाला सवाल को आप लोग अच्छे से कर लेंगे एक बार समझ के लिख के, तो आप लोगों का शायद 7 नंबर एग्ज़ाम में आसानी से आ जाए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, तो सर्च कर लेंगे। और हो सके तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि हमको वीडियो डालने में और मज़ा आए। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम रेगुलर रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहें।